इंडिया टीवी, आपकी आवाज। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दिया तोहफा। महबूब नगर में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिला। कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायचूर हैदराबाद ट्रेन सेवा शुरू, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का किया ऐलान, कहा मुलुगु जिले में बनेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। महबूब नगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। पहलवान अंकित बैनपुरिया के साथ श्रमदान करते वीडियो किया शेयर। पीएम मोदी ने लिखा, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है देश, हमने स्वच्छता के साथ फिटनेस और खुशहाली को किया शामिल। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अहमदाबाद में की सफाई, क्लीन अप ड्राइव में लोगों के साथ लिया हिस्सा। दिल्ली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने झाड़ू लगाकर की सफाई। जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी मना रही है स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा। नैमिषारण्य में सीएम योगी ने शुरू की क्लीन अप ड्राइव, लोगों के साथ लगाई झाड़ू। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में यूपी के ऊर्जा मंत्री, पुलिस आयुक्त और आगरा कमिश्नरेट ने साफ सफाई कर लोगों को किया जागरूक। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाने की अपील की गई। इस अभियान में पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से साफ सफाई कर उन्होंने किया श्रमदान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। गुरुग्राम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, झाड़ू लगाकर की सफाई। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झाड़ू लगाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की सफाई, स्वच्छता ही सेवा अभियान में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की सफाई, कहा पीएम ने महात्मा गांधी के संदेश को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोगों के साथ उन्होंने ली स्वच्छता की शपथ। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने की सफाई, बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता मुहिम में लिया हिस्सा, कहा स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के लिए बना अभियान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने क्लीन अप ड्राइव में हिस्सा लिया, हाउसिंग बोर्ड जंक्शन में लोगों के साथ सफाई की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लगाई झाड़ू। कोटा में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की सफाई, पीयूष गोयल ने भी लगाई झाड़ू। पटना में अपने आवास के पास बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की सफाई, सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। मुंबई में बीएमसी का स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल, बच्चों से भी की बात। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों से की अभियान को सफल बनाने की अपील। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डल झील सफाई अभियान में दिखाई हरी झंडी, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुहिम। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर में ब्रजेश पाठक ने की सफाई, कहा तेजी के साथ चल रहा है स्वच्छता मिशन। लखनऊ में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने चलाया सफाई अभियान, कचरा मुक्त भारत स्वच्छ भारत के तहत मुहिम। दिल्ली में भारतीय वायुसेना ने हेडक्वार्टर के पास चलाया सफाई अभियान, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी भी हुए शामिल। गुजरात के मोरबी में मोरारी बापू ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, लोगों को मुहिम में शामिल होने के लिए किया प्रेरित। आज से पूरे देश में शुरू हो गई है क्लीन अप ड्राइव, 8,10,000 जगहों पर की जा रही है सफाई। केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक के साथ जुटे आम लोग, पीएम मोदी की अपील पर 15 दिनों तक चलेगी स्वच्छता ड्राइव। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई आर्ट, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन पर दिया स्वच्छता का संदेश। भोपाल के पास डुंगरिया गांव में आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत सेना के 6 जवान सवार। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग सही करने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंची सेना की टेक्निकल टीम। इंदौर में लॉ स्टूडेंट हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस ने आरोपी सना उर्फ पायल खान को किया गिरफ्तार। विजयनगर में रहने वाले आरोपी लड़की लॉ स्टूडेंट का करती थी पीछा, मुस्लिम लड़कों के साथ धर्म परिवर्तन की दी थी धमकी। वडोदरा में ईद ए मिलाद पर निकाली यात्रा में डीजे पर चले सिर तन से जुदा करने वाले नारे, सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तान ने शेयर किया वीडियो। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हैदर खान पठान, सरफराज और डीजे मालिक राहुल अरेस्ट। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर लिखा लेख, कहा अपने अस्तित्व में सभी चराचर को उदारता से आत्मसात करता है हिंदू। राहुल के लेख की जयराम रमेश ने की तारीफ, लिखा उन्होंने आलेख के जरिए पब्लिक डिस्कोर्स को बेहद ऊंचा उठा दिया। राहुल गांधी के लेख पर बोली मीनाक्षी लेखी, ये चुनावी हिंदू बनने वाले लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सतीश पुनिया का राहुल पर पलटवार, बोले भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले सनातन पर दे रहे हैं भाषण। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीबी जोशी, प्रहलाद जोशी और राजेंद्र राठौड़ हुए शामिल। अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर अटैक, बीजेपी को हमारी सरकार नहीं गिरा पाने का मलाल, उनके दिलों में आज भी लगी हुई आग। अशोक गहलोत ने कहा पीएम हमारी अच्छी योजनाओं को देश में करें लागू, झूठे आरोप लगाकर न करें लोगों को भ्रमित। बीजेपी ने सतीश पुनिया को जयपुर से दिल्ली बुलाया, बीच कार्यक्रम छोड़ दिल्ली रवाना हुए पुनिया। कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, लिखा महंगाई का चाबुक, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 209 रुपए महंगा। जयपुर में मतदाता जागरूकता रैली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जयपुर में बोले सीईसी राजीव कुमार, 2 दिन में सभी पार्टियों के साथ की बैठक, अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज, बोले उनके पास जानकारी है तो सार्वजनिक करें कार्रवाई। पीएम मोदी के बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा, राजनीतिक मंच पर हम भी बहुत कुछ करते हैं, वो बात नहीं आ रही है सामने। उज्जैन रेप कांड पर बोले कमलनाथ, पूरे प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाएं लेकिन कम उजागर होती हैं घटनाएं। मध्य प्रदेश चुनाव पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले लिस्ट के बाद लिस्ट कर रहे हैं जारी, क्या महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया? कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, कहा कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की। लखनऊ में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाने का काम होगा तेज। बैठक में पीएम मोदी के लिए पारित किया गया धन्यवाद प्रस्ताव, अनुसूचित वर्ग के लिए बनाई योजनाओं के लिए किया धन्यवाद। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा, यूपी उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बीएसपी अकेले लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मीटिंग में किया ऐलान, किसी गठबंधन में शामिल नहीं। दिल्ली पहुंच रहे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता 2-3 अक्टूबर को प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा, केंद्र पर बंगाल का फंड रोकने का आरोप। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया अपने नेताओं की फ्लाइट कैंसिल करने का आरोप। 2-3 अक्टूबर को दिल्ली में है टीएमसी का प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मजूमदार बोले सरकार ऑपरेट नहीं करती फ्लाइट्स, उनके पास 2 चार्टर्ड प्लेन है, उसमें कर्मचारियों को ले जाएं। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बोले टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश, ये कुछ और नहीं बल्कि शासन का बदला। नारा लोकेश ने कहा, सरकार ने अपने पद का किया दुरुपयोग, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ क्योंकि नहीं किया गया कोई अपराध। आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी के लिपस्टिक बॉब कट वाले विवादित बयान पर बवाल, बीजेपी ने देश की बेटियों महिलाओं के लिए बदतमीजी नहीं करने के लिए कहा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले संसद से स्पेस तक छाई महिलाएं देश को बढ़ा रही हैं आगे। अब्दुल बारी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन ने जताया एतराज, कहा मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। बारी के बयान को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया शर्मनाक, कहा उन्हें इसके लिए मांगनी चाहिए माफी। शिवाजी गणेशन की 96वीं जयंती, चेन्नई में सीएम स्टालिन ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, किया नमन। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर शनिवार को हुई बैठक, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने दी जानकारी। सीएम हेमंता ने कहा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही चर्चा, हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहे। हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया, अब न्याय के आयोग के बजाय मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करेंगी दोनों राज्य सरकारें। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत धन हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। 1,35,104 शिक्षित बेरोजगारों को जारी किया गया 35,48,07,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, सीएम ने दी जानकारी। तेजस्वी यादव का ट्वीट लिखा, बिहार में हमारा संकल्प साकार, बीएसएससी ने 11,098 पदों पर भर्ती जारी। ड्रग्स पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की सख्ती, बोले एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों पर चलाया जा रहा है अभियान, अवैध प्रॉपर्टी की जा रही है ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाबा बालकनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में सीएम योगी ने की पूजा, पुजारी ने विधि विधान से कराई पूजा। नैमिषारण्य में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्य में आज डबल इंजन की सरकार, नैमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में किया जा रहा है डेवलप। सीएम योगी ने कहा, अब लखनऊ से नैमिषारण्य की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक बसें से होगी, फिर मिलेगी हेलीकॉप्टर की सेवा। अलास्का में भारतीय अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास, सेना की टुकड़ियों ने आतंकवाद विरोधी कई एक्सरसाइजेस की। वॉशिंगटन में कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया संबोधित, भारत अमेरिका एक दूसरे के सह साझेदार कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, गांधी जी ने दिया स्पष्ट संदेश, सही और सभ्य काम करना, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। मालदीव में मोहम्मद मोइज्जू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेड पर ज्वाइंट मीटिंग, 26 से 27 सितंबर के बीच हुई 15वीं बैठक, सीपीए पर बनी बात। दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। अरुणाचल के तवांग को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल मनीष ऐरी का बयान, पिछले 10 सालों में बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ। अरुणाचल के तवांग में स्थानीय लोगों का चीन को संदेश, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। पैतृक गांव रवेली पहुंचा कोबरा जवान राजेश ध्रुव का पार्थिव शरीर, सिंहभूम जिले में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में हुए शहीद, ब्लास्ट में ज्यादा खून बहने से गई राजेश ध्रुव की जान, लोगों ने कोबरा जवान को श्रद्धांजलि अर्पित किया, अंतिम संस्कार। त्रिची में तमिलनाडु फार्मर एसोसिएशन का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक को किया जाम, कर्नाटक से कावेरी का पानी छोड़ने की मांग। शामली में नगर पंचायत अध्यक्ष के भतीजे पर अटैक, 6 लोगों ने चाकू से गोदा, गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में रामबन पुलिस को कामयाबी, वाहन से 300 करोड़ की कोकेन बरामद, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में पुलिस ने साधु का भेष बनाकर हत्या के आरोपी को पकड़ा, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। मथुरा में दूसरी मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल, तीसरे ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, बाइक लूट की वारदात को दिया था अंजाम। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 शूटरों को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। बदमाशों के पास 50,000 कैश, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। शूटरों ने 5 दिन पहले दादरी में महिला का किया था मर्डर। हरदोई के सांडी थाना इलाके में एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में रेप के आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। रेप आरोपी के पास एक अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। 25 साल के युवक पर 6 साल की मासूम से रेप का आरोप। रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सर्विलांस के जरिए 100 से ज्यादा चोरी हुए वे खोए हुए मोबाइल बरामद। तमिलनाडु के नीलगिरी में सड़क हादसा, कुन्नूर के पास 60 यात्रियों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट, 9 लोगों की मौत। पटना में 12वीं की छात्रा ने छत से कूदकर दी जान, नंबर कमाने से थी परेशान, नागेश्वर कॉलोनी का है मामला।
कॉलोनी में खड़े लोगों ने लड़की को छत से रेलिंग से कूदने से रोका। छलांग लगाने के बाद नीचे पकड़ने की कोशिश भी की गई। असम के धुबरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.1 मापी गई तीव्रता। कुन्नूर के मारापलम के पास खाई में गिरी बस, 8 लोगों की मौत, 35 घायल। ऊटी से मेट्टुपालयम जा रही थी बस में सवार थे 60 यात्री। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सभी लोगों को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के एलियट रोड इलाके में परफ्यूम गोडाउन में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। तलाशी अभियान में मिले हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक। भारत में आज से अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद, दूतावास ने आदेश जारी कर दी जानकारी। एशियन गेम्स में मेंस शूटिंग के ट्रैप टीम इवेंट में किनार चेन्नई जोरावर सिंह पृथ्वीराज की टीम ने जीता गोल्ड। विमेंस गोल्फ में भारत को सिल्वर मेडल। गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक ने किया कमाल। टेनिस के मिक्स डबल्स में भारत को मिला गोल्ड। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता स्वर्ण पदक। स्क्वैश में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। 2014 के बाद पहली बार भारत ने स्क्वैश में जीता है गोल्ड। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल मिला। फाइनल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की जोड़ी को चीन के खिलाफ हारी। हॉकी में भारत की टीम ने रचा इतिहास। 66 साल में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे। वरुण ने 2 गोल किए। शमशेर सहित 4 खिलाड़ियों ने 1-1 गोल किया। भारत की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दिया जीत का मंत्र। कहा सफलता के लिए ट्रेनिंग और तकनीक दोनों जरूरी। नीरज चोपड़ा का 4 अक्टूबर को फाइनल मैच। नीरज चोपड़ा बोले अच्छा होगा फाइनल, मैंने पिछले एशियन गेम्स में भी जीता था गोल्ड मेडल। भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मैच बारिश में धुल गया। नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश की वजह से 23 ओवर का किया गया मैच।